क्या 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 मिस हो गया बेटे? साइंस की, मैथ्स की, बस कल मिस हुई है। कल क्या पढ़ा हमने? स्टैट्स में हमने पढ़ा डिस्क्रीट सीरीज, और आधा घंटे हमने उसके डाउट लिए थे, शिवदास के। ठीक है, डिस्क्रीट के भी काफी क्वेश्चन कर लिए थे हमने, बहुत सारे क्लास में किया था ना, होमवर्क भी दिया। कोई नहीं, आज ही बेटा करा दूंगा जब तेरा मन करे। बुखार उतर गया तेरा? तो जो तेरा मिस हुआ उसके ऊपर बर्डन मत लियो, उससे अगली क्लास का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, वो कल 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 परसों जब तक को ठीक लगे आ जाइयो। फिलहाल टेस्ट पे तैयारी कर। टेस्ट में क्वेश्चंस बेसिक के स्टैंडर्ड के अलग अलग डाल दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत टफ है ना, उसके ब्रैकेट में लिख दिया चॉइस में कि ये स्टैंडर्ड ये बेसिक, तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो तैयारी अपनी अच्छी वाली करें। आ जाओ। हाँ जी, लाइफ प्रोसेस इजी चैप्टर है पर बड़ा चैप्टर है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। टाइम आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना, जहां पे समझ आना बंद हो जाएगा या कोई डाउट ज्यादा आएंगे तो हम स्लो हो जाएंगे। जो समझ नहीं आएगा इमीडिएटली अगले पूछेंगे। थ्योरी चैप्टर है, बैठ के पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं, जब बोर्ड की जरूरत होगी तब देख लेंगे। जितना मैं मार्क कराऊंगा सिर्फ उतना लर्न करना है। ठीक है, ये चैप्टर हर बार लक्ष्मी सिंह से लर्न किया जाएगा। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का मतलब बताइयो। यश, अर्श, क्या होती है लाइफ प्रोसेस? जिंदगी की प्रोसेस। ये तो हिंदी ट्रांसलेशन होगी, अब आपको मतलब बताना है। लाइफ को जीने के लिए जो प्रक्रियाएं यूज होती है, प्रोसेसेस, लाइफ को जीने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, डाइजेशन एक प्रोसेस है, इजेशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन खाना खाना एक प्रोसेस है, और इजेशन एक्सप्रेशन एक ही बात होती है, और रेस्पिरेशन हो गया, एसिमिलेशन। तो ये सारी चीजें जो है हमें जिंदा लेने के लिए, लाइफ जीने के लिए जरूरी है। इस चैप्टर में हम 4 तरह की लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। क्या इतनी ही होती है? और कौन सी होती है इनके अलावा? 4 तो यहां पढ़ लेंगे, इनके अलावा है रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। वो आपका ये चैप्टर 1 है, वो चैप्टर 3 है इसी बुक का, वो आगे पढ़ेंगे। मतलब लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर का नाम है, पर लाइफ प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं हो रही। 4 तो यहाँ पे है, उसके सब पार्ट्स भी यहाँ पे है। अगला चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी लाइफ प्रोसेस चलेगी आपकी। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? नर्व्स मसल्स का सिस्टम। जैसे हम कुछ देखते हैं, हमें याद होता है, हमको ध्यान में रहता है। हमने, भाई साहब इधर ध्यान दे लो, बुक दोनों के पास नहीं है, कोई बात नहीं, पहली क्लास में चलता है, सुनने से ध्यान रखो। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में और क्या आता है? ऐसे हम चल रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, सामने कोई आया तो हम मुड़ गए या रुक गए, तो ये किसने बोला रुको? तो ब्रेन और है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? अब पता, अब न्यूरॉन्स पे आया तो है, क्या होते हैं न्यूरॉन्स? भूल गया तो बोला क्यों फिर? ब्रेन, ब्रेन, न्यूरॉन्स नहीं, ब्रेन। नर्व्स के सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। तो ब्रेन तक, ब्रेन ने जवाब दिया रुक जाओ, ये गर्म है मत पकड़ो, ठंडा है जो भी है। तो ये सब, ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ये कहाँ पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट चैप्टर में। उसका अगला रिप्रोडक्शन, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर हेरिडिटी वगैरह वो चलता रहेगा। तो जिंदगी जीने, सर्वाइवल के लिए जो भी हमारी बॉडी काम करती है, सारे के सारे, वो सारे क्या होते हैं? लाइफ। तो सेकेंड पेज पे आ जाओ चैप्टर के। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? मिला नीचे नीचे ब्लू कलर से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बीक्यू नहीं है, नॉर्मल है, कभी नहीं आया, सिर्फ एक नॉलेज के लिए। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। लिखोगे क्यों भाई? लिखोगे? इतना टाइम होगा नहीं, मैं बस बोल के आगे बढ़ रहा हूं, सुन लो। द बेसिक, इतने टाइम चाहिए, उठना पड़ेगा तेरे को।
एक बायो की बुक पढ़ी है एक्स्ट्रा, उसको शेयर कर लो, तीनों बच्चे बैठ जाओ, बीच में रख लो, तीनों शेयर कर लो, एक ही पढ़ी है। बाकी जिनके पास नहीं है वो सुन लो, अगली बार ले आना, याद तो रहेगी, पहली क्लास में ऐसा होता है। क्या 5th की देख ले बेटा, इसमें देख ले, 5th है ना, क्वेश्चन चेक कर, पहली है दूसरी है, अगर गलत है तो देख ले, मतलब मेरे को दिखा दे। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन या सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, जिंदा रहने के लिए हमें जो जो काम करने पड़ते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ। नीचे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, कंट्रोल एंड अगला चैप्टर, ग्रोथ अगला चैप्टर, मूवमेंट अगला, रिप्रोडक्शन लास्ट। टोटल बायो में 5 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर के बारे में यहां बताया गया, लास्ट के 2 थोड़े अलग से हैं। हाँ, उसमें से एक चैप्टर है आर एनवायरमेंट, जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, वो कई स्कूल में ना पहले करा दिया जाता है, बता देना, वीडियो बनी हुई है उसकी, छोटा चैप्टर है बड़ा, वो इसलिए कराते हैं छोटा है, छुट्टियों में कराओ, या वैसे वीडियो बनी हुई है वो, उसमें वो ये है 10% लॉ लगना है और एक वो है डीडीटी, दो ही काम, दो ही क्वेश्चन उसमें से एग्जाम में आते हैं। अब आता है पहला पार्ट, हम शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन। सब कुछ मार्क नहीं करना, अभी तक सिर्फ मैंने एक ही लाइन मार्क कराई, डेफिनेशन और एग्जांपल, जो मैं मार्क कराऊंगा सिर्फ उतना करना है, पूरी लैंग्वेज मार्क नहीं करनी, ना ही कभी रीड करनी है, ठीक है। पहली प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूट्रिशन। अब आप क्या पढ़ रहे हो, 1B, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 कहां से आ गया, क्वेश्चन 3 के पार्ट्स तो कर थोड़े से, अच्छा 5 कर रही है। एक काम करना, अभी लास्ट में प्रैक्टिस 1B पे थे हम, 1A होगी, अच्छा कर फिर कर। न्यूट्रिशन का मतलब बताएंगे जरा, इक्वेशन ठीक आई थी, गलत कर दे, चलो। न्यूट्रिशन, खाना खाना, और खाना खाने से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को। तो ये खाना खाते न्यूट्रिएंट मिलते कैसे हैं, खाने में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सब कुछ होता है, ये हमको मिलते कैसे हैं, कौन एब्जॉर्ब करता है। 10th की बायो 9th की बायो नहीं है, 9th की बायो रट्टा मारने की थी, ये समझने की है प्रॉपर ढंग से, और एमसीक्यू आएंगे बड़े अच्छे अच्छे, ट्विस्टेड ट्विस्टेड, जितना सुनोगे डिबेट्स करोगे उतना फायदा होगा। न्यूट्रिएंट निकलते कैसे खाने में से, चबा के, गुड, और डाइजेस्ट। तो मैंने आपको बोला इस चैप्टर में 4 प्रोसेस पढ़नी है हमने, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 के भी 2-2 अलग पार्ट्स होंगे, प्लांट्स के अलग और एनिमल्स के अलग। शुरू करें, सबसे हर चीज में प्लांट्स पहले आएंगे, तो प्लांट की न्यूट्रिशन हम शुरू करेंगे। अब एनिमल की तो जरा सी है, प्लांट की लंबी है बल्कि। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मिल गया, ऑटोट्रॉफिक एंड, ऑटोट्रॉफिक तो बचपन में पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा, बोल। जो ऑटोमेटिकली अपना खाना बना लेते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ये आर ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल, ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल है जो अपना खाना, एग्जांपल को नाम, ग्रीन प्लांट्स, नॉट एवरी प्लांट। यीस्ट तो येलो कलर का होता है, वैसे भी येलो नहीं मतलब ऑफ वाइट टाइप होता है। लीव्स नहीं, इश्पीत ने लीव्स बोली, लीव्स नहीं, ग्रीन लीव्स। सिर्फ ग्रीन वाले प्लांट ही खाना बना सकते हैं, जिस प्लांट का कलर ग्रीन नहीं है वो खाना नहीं बना सकता, वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस लगती है, लाइफ प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें लगती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, और कोई 3 ले लूंगा तो काम चल जाएगा, चारों चाहिए। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है क्लोरोफिल, जो सिर्फ किसके पास होता है,
क्या काम करती है क्लोरोफिल? एब्जॉर्ब किसको करती है? उसका काम सिर्फ इतना कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो जिन प्लांट से क्लोरोफिल नहीं होती, सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। जब तक गैस चालू नहीं हो रही, सिलेंडर ही नहीं आया, खाना कैसे बनेगा? सनलाइट का काम क्या है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी देना। खाना बनने के लिए हीट एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलेगी, वाटर कहां से मिलेगा? सॉइल से, रूट से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? मार्क करें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइजेस, एक ही बात है, its own food from the simple inorganic materials like CO2 and present in the surrounding with the help of sunlight energy. Next page पे, the green plants have autotrophic nutrition. Autotrophic bacteria, जो green bacteria होता है, blue green algae या green fungus, ये सब चीजें also obtain their food by autotrophic mode of nutrition. All the green plants are autotroph. जितना मैं रीड करूं उतना ही मार्क करना है। मिल गया? मैं सिर्फ ब्लैक लाइंस रीड करूं लेकिन सारी नहीं। All the green plants are autotroph. The autotrophic organisms contain green pigment called, which is capable of trapping. So what is the function of chlorophyll? Trapping या absorbing? अब आता है heterotrophic, जो खाना नहीं, हाँ, जो खुद नहीं बनाएंगे और ऑटोट्रॉफ का खाना खा जाएंगे, उन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, वापस क्यों देता है बार बार? ऑल एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिशेस, ह्यूमंस, नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स फिर खाना खाते कैसे होंगे? चल, एनिमल ने तो प्लांट को खा लिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स को तो क्लोरोफिल है ही नहीं, वो अपना खाना कैसे बना रहे बेचारे? है, दूसरों प्लांट से चुरा रहे हैं। लेग्यूम्स, राइजोबियम, कुछ सुना है बचपन में नाम, हो ना? अब एक नॉन ग्रीन प्लांट है, उसके बिल्कुल बगल में क्या होगा? वो अपनी रूट या स्टेम या कोई बर्ड उससे टच कर लेगा, अटैच कर लेगा, उसको नहीं पता, इसने अटैच कर ली। अब जो न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है ये यहाँ भी जा रहा है। बेसिकली वाईफाई आपका है, साथ वाला भी यूज कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। मुद्दा ये है, समझ गए? उसको पासवर्ड पता लग चुका है और वो खा रहा है आपका डाटा, आपको पता ही नहीं है। ये बात हो रही है। वीड्स भी ऐसे ही होते हैं, सिंपल, वो नॉन ग्रीन होते हैं वीड्स, बस बस यही होता है। डी पार्ट में कौन सा पार्ट? बी सेकंड, रूट 361, इसके दो का एक बनाना फैक्टर नहीं, ये वो चीज थोड़ी रैशनल करना है। अगर प्राइम के ऊपर रूट हो या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल होगा, बाकी सब रैशनल। तो ये पता कैसे लग रहा है ये प्राइम का रूट है कि नहीं? 361 के फैक्टर बनाओ, सारे फैक्टर में करेंगे तभी तो दो का एक बाहर निकलेगा। फिर अगर प्राइम का रूट रह गया बच गया लास्ट में तो इरेशनल, अगर रूट ही हट गया तो रैशनल। 29 into 29 करियो जरा, कितना आता है? 29 into 29 क्या इक्वेशन गलत आ रही है? फिर एलिमिनेट कर, वही दिखाएगा काटने से पहले एलिमिनेट करेगा, वो गलती तब बताऊंगा ना कहाँ की एलिमिनेट। एलिमिनेट तूने इसलिए क्योंकि इसका क्वेश्चन 1 है, इसका क्या है? -1, इसलिए गलती हो रही है। इसको मल्टीप्लाई कर -1 से, इसको 1 से, -1 से सबके साइन चले जाएंगे ऊपर के, फिर क्या हो जाएगा? मार्क कर लिया। हेटेरोट्रॉफिक की इज दैट मोड न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक ओन फूड, सिंपल, मार्क कर लो। ऑल द एनिमल्स हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई हैव हेटेरोट्रॉफिक। मिल गया? मार्क कर लो। लास्ट में नीचे लिखा है फोटो के नीचे, द नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक यीस्ट आर आल्सो हेटेरोट्रॉफ्स। इतना ही बहुत है। अब न्यूट्रिशन के दो फेज हो गए, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक की भी 3 फेज है, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक।
सेप्रोट्रॉफिक, जितनी बोर्ड लाइंस है वो मार्क करो। सेप्रोट्रॉफिक की क्या कर रहा तू ये? इस पेज की सिर्फ एक लाइन मार्क करनी थी, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स। सेप्रोट्रॉफिक सारी मार्क मत किया करो, सारी बोर्ड लाइन मार्क करो पहले, उसके आगे कुछ और मार्क करना है। जो सेकंड बोर्ड लाइन के आगे लिखा है ना, फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स, ये भी मार्क करो। इतना मार्क करो, पढ़ के समझाओ क्या मतलब बन रहा है इसका। सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक एक ही बात होती है, सेप्रोट्रॉफ्स और सेप्रोफाइट्स एक ही बात है। आया ठीक है? बता समर्थ, पढ़ के समझा क्या मतलब बैठ रहा है। अनेक मम्मा को बोल चाय चाहिए, आखिर वो चाय मांग दे। जो डेड प्लांट्स रिमेन्स एनिमल वेस्ट खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स, वो ऑर्गेनिजम्स को। और उस तरह के खाने के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फंगाई, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, यीस्ट और बहुत सारे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं? जैसे चूहा मर गया रोड पे, देखा ना कहाँ चले जाता है वो, अपने आप उसमें स्मेल आती है। स्मेल क्यों आ रही है? वो डिकम्पोज का मतलब क्या? रैंसिडिटी हो, खाने में होती हो। चूहा कौन खाता है वे? डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होने का मतलब क्या है? गलना नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं उसको, पर वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। तो अगर चूहे के पास जाओ और वो गल रहा है जो तू कह रही है, और लेके चले माइक्रोस्कोप, आपको प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, उसको खा रहे होंगे, ठीक है ना। वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, क्लींजिंग एजेंट भी बोलते हैं इनको। ये सारा कुछ हमारा एनवायरनमेंट क्या करते हैं? गंदा खाना या डेड डिकेइंग मैटर, प्लांट का वेस्ट वगैरह सब क्या खा जाते हैं। और इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं? सेप्रो। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि वो चूहा स्मेल क्यों आ रही है? क्यों खा रहे हैं। और वो किन चीजों को खा सकते हैं? हाँ, सबको खा जाएंगे। डेड में किसको? बायोडिग्रेडेबल सिर्फ जो नेचर ने बनाए थे उन्हीं का वेस्ट खा सकते हैं। जैसे प्लांट, फ्रूट, घर की सब्जियां, दालें वाले बनते हैं, घर का किचन का वेस्ट वो खा सकते हैं। घर में अगर आपने फ्रूट कटिंग करी है, जो उसके पील्स होते हैं वो डस्टबिन में जा रहे हैं, मान लो 2-3 दिन आपने थ्रो नहीं किया, स्मेल आएगी। 2 दिन क्या, आजकल तो गर्मी है, अगले दिन ही आ जाएगी स्मेल। केले के छिलके, कोई भी आपका लीफी वेजिटेबल्स हो, स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजन शुरू हो गई। लेकिन अगर आप प्लास्टिक फेंक दो, उसमें स्मेल आती है? पॉलिथीन, प्लास्टिक, ग्लास नहीं आएगी, क्योंकि वो मैन मेड है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वाला वेस्ट क्यों क्यों नहीं खा रहे? वो सिर्फ नेचुरल जो खा रहे हैं। उनको किसने बताया ये? डाइजेस्ट तब होगा जब खाएंगे, खा ही नहीं रहे, टच ही नहीं कर रहे उसको, जा ही नहीं रहे उसके पास। पॉलिथीन अगर मैं मिट्टी में, हम क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती हैं उनको मिट्टी में दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? क्योंकि वहां मिट्टी में माइक्रोऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, उसको डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी, ठीक है ना। आप पॉलिथीन को दबा दो मिट्टी में, प्लास्टिक को दबाओ, कितने साल लगेंगे? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, वही का वही रहेगा। 10 करोड़ साल बाद निकलो, वैसे निकलेगा, सेम टू सेम, कलर भी सेम, होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट चबाने के दांत नहीं है। कोई चीज पेट में जाके डाइजेस्ट तब होगी जब पेट तक जाएगी, वो उसको बाइट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर ने बनाया है। तो नेचर ने जो सामान बनाया उसको डिकम्पोज करने के लिए जुगाड़ पहले बना दिया है, ताकि उसकी सफाई होती रहे। प्लास्टिक हमने बनाया है, हमने उसको डिकम्पोज का सामान ही नहीं बनाया। वी आर नॉट गॉड। आज हम उसी से परेशान हो गए। आज बैन प्लास्टिक आ गया ना। शुगर, नेचर ने शुगर केन बना के दिया और गुड़ बन गया उससे, रोतरी। हमने उससे क्या बना दी? चीनी। आज डायबिटीज होगी हमको।
हमने जो बनाया ना हमको नुकसान ही हुआ है। आज क्यों हम बैक टू नेचर जा रहे हैं? क्यों जूट बैग्स पे आ गए? क्यों पेपर बैग्स पे आ गए? आ गए ना, क्यों आए? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, उसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी जो हमने बनाया है मजे बड़े आए, पर अब खत्म, नुकसान हम ही को हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, नेचर गंदा हो रहा है, अब इतना ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हो गया कि डिकम्पोज नहीं हो पा रहा। समझ गए? ये डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट सेक्टर में, आर एनवायरमेंट। समझ गए? तो इन तरह के लोगों को जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स। अगला है पैरासाइट्स। कौन है पैरासाइट्स? ये वो दोस्त है जो खुद तो पढ़ेंगे नहीं, हमें भी नहीं पढ़ने देंगे। पैरासाइट्स। उसको क्यों देख रहा है तू? अच्छा, मैं तेरे को देख रहा हूँ। तूने उसको चेक क्यों किया? तेरे को देख रहा है कि नहीं देख रहा हूँ? पता होता ना कौन सा कमीना दोस्त है ना, हमें पढ़ने नहीं देगा हमारे को, है ना? है इरेशनल क्यों है? ये 2 3 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 पर रिपीटिंग। 2 3 में बाहर लग तो रैशनल तो है। क्वेश्चन दिखाओ। 2 3 में बाहर लग सकती है ना, बाहर तो रैशनल होती है। आपने क्वेश्चन गलत लिखा है। 2 3 2 3 नहीं है, 2 3 2 3 3 2 3 3। रिपीट ही नहीं हो रहा कुछ भी। बाहर लगेगी इस पे, क्वेश्चन वाले पे। वो इरेशनल, ये रैशनल। समझ गई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल होता है बाहर वाले क्वेश्चन। पैरासिटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग को नहीं खाते, जिंदा को खाते हैं। पर कैसे खाते हैं? जिंदा पे अटैक करेंगे, उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन चुरा लेंगे और बदले में ना नुकसान भी देके जाएंगे उसको। सैप्रोफाइटिक ने कोई नुकसान किया? डेड को खाया। अगर आप एक प्लांट खा रहे हो, आप होलोजोइक हो, क्या प्लांट को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, आप खा रहे हो। लेकिन एक मच्छर आपकी बॉडी पे आया, उसने खून सक किया, बदले में मलेरिया दे गया, तो आपसे न्यूट्रिशन भी लिया, बीमारी दे गया, वो डेंगू मलेरिया ये सब दे गया आपको। ये होते हैं पैरासाइट्स, जो हमारे पास आए, हमसे कुछ लिया, बदले में नुकसान करा गया हमारे। इसको क्या बोलते हैं हम? तो parasitic nutrition is that nutrition in which organism derives its food from body of another living organism called its host। जिसकी बॉडी से खाते हैं वो क्या होते हैं? होस्ट। और फोन चाहिए ना? और जिसकी जो खाता है वो कौन होता है? पैरासाइट। समझ आ गया भाई साहब? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स। तो अगर एक वीड मेन प्लांट से खाना खा रहा है तो कौन है? पैरासाइट है। ठीक है ना? उसको उसका न्यूट्रिशन चुरा रहा है ना बेसिकली। लास्ट लाइन में लिखा है लाइक कसकट्टा। मिल गया? एमेरेबल। फोटो खींचने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम बुक लाओगे, बुक मिल जाएगी मेरी। तो बुक लेके मार्क कर लेना ना, बैठ के 2 मिनट लगेंगे। कसकट्टा, एमार्बल, सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म की फोटो बनी भी हुई है। ये वो लोग हैं जो दूसरों की बॉडी में बैठेंगे और नुकसान। लास्ट इसी पैराग्राफ के लास्ट में एक और भी है, सम अनदर एग्जांपल्स आर टिक्स, लाइस, लीचेस एंड। ये सब मार्क करना, ये पूछे जाएंगे आपसे। खत्म कर भाई, मतलब ऐसे कर। कोई बात नहीं, वहां क्या आ रही है? पहले तो इसको ठीक करना। अच्छा, पहली क्या आई है? दूसरी 3x। ठीक है, यहाँ पे देखना ठीक तो कॉमन मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हर जी ये डोर खोलेगा ना, बंद कर दियो साथ में। मार्क कर लिया। तीसरा कौन है? ये हम लोग एनिमल सारे जो पका पकाया फूड खा जाते हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सब इसमें आ जाएंगे। बोर्ड लाइन मार्क करके रीड कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। बच्चों वाले काम है, ये सब एग्जाम में आता भी नहीं है, बस पैरासाइट सेप्रोटोफाइट्स के एग्जाम्पल आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता। अब जो पढ़ाऊंगा वो आया एग्जाम में। हो गया? नीचे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगले पेज पे इसकी केमिकल इक्वेशन भी दी हुई है।
6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O plus light energy from sun, chlorophyll photosynthesis gives ग्लूकोज का मामला क्या हो गया, याद रखना अगली बार तक, प्लस 6 ऑक्सीजन। ये आपकी बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड, चेक करो। ये मेरे टेस्ट में भी आई थी बैलेंस करने को। अभी तो ये हो ही नहीं सकता, अभी नहीं हो सकता ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से, उसके बाद माइनस साइन चेंज करिए, उसके बाद साइन चेंज होगा। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ अ, सिर्फ लीव्स में, क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? पर जो डेजर्ट प्लांट्स में तो लीव्स ही नहीं होती, फिर वो स्पाइन्स होती हैं, ग्रीन नहीं होती, लेकिन वो ब्राउन होती है। कैक्टस में देखा है ना, ब्राउन लीव्स होती हैं, तो उसकी स्टेम ग्रीन होती है। तो गॉड ने उनकी स्पाइन्स लीव्स छीन ली, पर स्टेम क्या कर दी, ग्रीन। स्टेम खाना बना देगी, ग्रीन कलर जहां भी होगा खाना बन जाएगा। किसी की रूट ग्रीन है कर तो रूट खाना बना देगी, सिंपल सी बात। प्लांट में खाना सिर्फ एक ही जगह बनता है, कहां, लीव्स में। जैसे हमारे घर में किचन में बनता है सिर्फ, पर लीव्स में बनने के बाद पूरे प्लांट को भेजा जाता है, जैसे किचन में बन के सब कमरों में जाता है, सिंपल सी बात। तो जो खाना सबने खा लिया वो ग्रीन लीव्स में बन गया या किचन में बन गया, वो किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज। और जो हमारे घर में खाना बच जाता है अनयूज्ड, वो हम कहां रखते हैं है फ्रिज में। तो प्लांट्स में जो खाना अनयूज्ड हुआ वो किस फॉर्म में बना, तो ग्लूकोज की फॉर्म में। जब वो स्टोर किया जाएगा तो किस फॉर्म में रखा जाएगा, स्टार्च। फोटो बनी हुई है, लीव दिख रहा है, तो जो बना ग्लूकोज फूड और स्टार्च स्टोर्ड, जो पुराना फूड है वो क्या बन गया है, स्टार्च। क्या बन चुका है, आगे मार्क करेंगे, बोल्ड लाइन मार्क कर ली, कर ली। 2 लाइनें छोड़ के, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन बाय प्लांट लीव्स फ्रॉम द एयर। 1 लाइन छोड़ के, वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी। ये पूरा लास्ट तक मार्क करो और रीड भी करो कि 4 चीजें आती कहां से हैं। मार्क करो और रीड तो करो। कोई लाइन का वर्ड तंग करिए तो बताओ। ये भी छोड़ दो, मेन न्यूमेरिकल्स करो पहले। पढ़ लिया, पढ़ो पढ़ो। कोई लाइन, कोई वर्ड। क्या लिखा है इसमें, CO2 कहां से आती है, पानी कहां से आता है, रूट से, सॉइल से, और क्लोरोफिल तो है, सनलाइट है। तो पानी रूट से ऊपर कैसे जा रहा है, लीफ तक कैसे आया, जाइलम। हाँ, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई चीज अगेंस्ट ग्रेविटी जा सकती है। पानी एंटर कहां किया, सॉइल से एंटर कहां किया, रूट ने किसको दिया, जाइलम को। जाइलम कहां ले गया, स्टेम्स से होकर लीव्स तक। मेन पानी चाहिए किसको, लीफ को चाहिए। हम भी प्लांट पौधों को पानी डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, वहां से ऊपर आता है, लीफ को पानी डालते नहीं हम। तो लीफ तक आया कैसे, पानी ऊपर कैसे जा सकता है कभी, है सक्शन। हाँ ठीक है, कैसे हुई वो, पानी ऊपर कैसे जाएगा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, सही गलत नहीं, सही बोल रहा है, ऑस्मोसिस। पढ़ा था ऑस्मोसिस, क्या होता है ऑस्मोसिस, सक्शन पुल। हाँ, तो नीचे से पानी ऊपर जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ऑस्मोसिस होने के लिए सक्शन पुल होनी चाहिए। वो सक्शन पुल कैसे डेवलप हो रही है, सनलाइट की वजह से। पानी इवेपोरेट होता है प्लांट्स में से, लीव्स में से होता है,
उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड, हाँ वाटर लॉस, इवेपोरेशन ही बोलते हैं उसको। तो सनलाइट ने पानी लीव्स का खींच लिया। आप जब स्ट्रॉ से कोई कोल्ड ड्रिंक सक करते हो तो एक प्रेशर डेवलप होता है, सक्शन पुल कहते हैं उसको। तो सनलाइट ने भी सक्शन पुल डेवलप किया। जब ट्रांसफर से पानी ऊपर खींच रहे हो उससे प्रेशर डेवलप होगा। तो सनलाइट ने लीव से खींचा, लीव्स ने रूट से खींच लिया। अगर सनलाइट लीव से पानी ना सक्शन पुल डेवलप करती तो लीव्स भी नीचे से पानी ना खींच पाती। जब आप स्ट्रॉ से पानी सक्शन पुल डेवलप करते हो तो नीचे की पेप्सी पहले जाती है कि ऊपर की जाती है? पहले तो पहले नीचे से प्रेशर डेवलप होता है। आपके घर में पानी की टंकी कहाँ है? छत पे, लेकिन मोटर कहाँ है? और पानी कहाँ है? ग्राउंड में। तो नीचे से ग्राउंड से इतनी ऊपर जा रहा है भाई, बिना मोटर के चल जाएगा? मोटर का काम क्या है? वही सक्शन पुल डेवलप करना। मोटर का प्रोसेस का नाम ही ऑस्मोसिस है, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मोटर ऑन करे वगैरह पानी जाएगा ऊपर? फाउंटेन देखा है? पानी ऊपर जाके नीचे आता है, ऑस्मोसिस है ये। उसके लिए भी क्या लगानी पड़ती है? मोटर। तो वो मोटर सन के पास है, वो सिर्फ दिन में चलाता है, सनलाइट तेज, शाम को नहीं चला पाएगा। रात को ऑस्मोसिस, तभी रात को पौधों को पानी नहीं डालते हम, क्योंकि चाहिए ही नहीं। पानी लॉस होगा तभी तो चाहिए रहेगा, लॉस ही नहीं हो रहा। तो जब लॉस नहीं हो रहा, सक्शन पुल डेवलप हो रही है। ये इन डिटेल आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड, सबसे सिंपलेस्ट शुगर का फॉर्म क्या है? स्टार्च भी शुगर का फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट भी है। अच्छा सिंपल क्या है? ग्लूकोज। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो क्या चलाते हैं? सिंपल, ताकि ब्लड में जाते ही डिजॉल्व हो जाएगा। सिंपल सिंपल। स्टार्च नहीं खिलाते, कार्बोहाइड्रेट नहीं, खाना नहीं खिलाते उसको, रोटी नहीं खिलाते। रोटी चावल में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट नहीं। उसको क्या करते हैं? ग्लूकोज चलाते हैं कि इमीडिएटली क्या हो जाए, ब्लड में जाते ही डिजॉल्व, और ताकत मिलती है उससे। ठीक है, आगे द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। अब आता है मेन चैप्टर। रैशनल तो पुट करना, रैशनल 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। रैशनल कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं ना, हो गए पुट। इरैशनल तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। 2 और 2.5, 2.1, 2.2, 2.2, 3, 2.4 सारे रैशनल नहीं है। 2.22, 2.23 इनफाइनाइट पुट करो, मैं तो 1000 पुट कर सकता हूँ। 2.234 टर्मिनेटिंग है कि नहीं? 2.23 बार अभी रैशनल। 2.30, 300, 300, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है? स्टोर। कभी बचपन में साइंस में स्टार्च का टेस्ट किया कोई? एक टेस्ट आता था पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च होती है, कैसे पता? राइस में स्टार्च होती है, कैसे पता? एक बाजार से मिलता है आयोडीन सॉल्यूशन, वो कलरलेस होता है, कलरलेस शीशी मिलती है, लेके आता तो इजीली मिलता है। उसको किसी चीज में डालो और उस चीज में क्या हो? स्टार्च। तो कलर क्या शो करती है वो? ब्लू ब्लैक, बहुत डार्क सा ब्लू ब्लैक कलर शो। लेकिन सिर्फ कहां पे शो करेगी? जहां पे स्टार्च होगी, वरना तो लीफ में जो खाना बना किस फॉर्म में बना? ग्लूकोज, ग्लूकोज। और स्टोर किस फॉर्म में हुआ? मतलब अगर अभी अभी खाना बना होगा तो वो ग्लूकोज होगा, पर रात तक क्या हो चुका होगा? वो स्टार्च वाली लीफ के ऊपर मैं क्या डाल दूं तो कलर क्या हो जाएगा उसका? ये हमने एक्सपेरिमेंट अगली बार करने हैं, 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं। 3 तरह की लीव्स लेंगे, पढ़ेंगे, डायग्राम करने। अभी आगे मार्क करो, आगे कुछ मार्क नहीं करना। कंडीशन नेसेसरी फॉर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, बस इतना मार्क करना है, इसके आगे कुछ मार्क नहीं करना। इसका एक्सपेरिमेंट है, परसों हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे इन डिटेल, और न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, और एक क्लास में खत्म हो जाएगा नहीं, ये जो 2-3 क्लास लेगा,
एनिमल्स के लिए वो आपको फ्लो चार्ट, वो एक चार्ट दूंगा, वो आपको फोटो खींच के ग्रुप में आ जाएगा, आपको बनाना है, ठीक है, डिटेल में पढ़ा जाएगा। जाइए।